प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ संख्या 2 मेहनत की कमाई के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का वाचन कर लिया था। इस पाठ में निहित विषय वस्तु को समझ लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? इसका उत्तर लिखेंगे, पिता ने बेटे को बुलाकर कहा कि जा कुछ कमा कर ला। अगला प्रश्न है, बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता था? इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि वह रुपया उसने मेहनत से नहीं कमाया था, इसलिए वह उसे कुएं में फेंक देता था। अगला प्रश्न है, बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि वह चवन्नी उसने अपनी मेहनत से कमाई थी। अगले प्रश्न है, आगे पाठ के आधार पर कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए गए हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, बेटा, यहाँ पे लिखेंगे माँ। बेटा माँ के पास जाकर, यहाँ पे लिखेंगे रोने। तो ये सही वाक्य बनेगा, बेटा माँ के पास जाकर रोने लगा। आगे है, पिता ने पत्नी और, यहाँ लिखेंगे बेटी। तो ये पूरा वाक्य बनेगा, पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। आगे है, लड़के को, यहाँ पे लिखेंगे क्रोध। सही वाक्य बनेगा, लड़के को क्रोध आ गया। अगले प्रश्न में लिखेंगे, मेरी गर्दन, कमर और पैर, यहाँ पे लिखेंगे दुखने। दुखने। इस तरह पूरा वाक्य बनेगा, मेरी कमर, गर्दन और पैर दुखने लगे हैं। आगे प्रश्न है, बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर क्यों विवश हुआ? यानी बालक को अंतिम दिन मजदूरी क्यों करनी पड़ी? इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि अंतिम दिन घर में न तो उसकी माँ थी और न ही बहन जो उसे पैसे दे सकें, इसलिए वह अंतिम दिन मजदूरी करने को विवश हुआ। अगला प्रश्न है, बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? इसका उत्तर लिखेंगे, एक सेठ का संदूक उसके घर पहुंचाकर बालक ने 4 आने कमाए। अगला प्रश्न है, बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों में आंसू बहते रहे, बेटा उदास क्यों बैठा था? इसका उत्तर लिखेंगे, जब पहले 2 दिन पिता ने उसे कुछ कमाकर लाने को कहा तो उसने अपनी माँ और बहन से पैसे लाकर पिता को दे दिए, लेकिन अंतिम दिन माँ और बहन घर पर नहीं थीं और वह मेहनत करना नहीं जानता था। वह उस दिन पैसा कैसे कमाए, क्या काम करे, यही सोचकर वह दिन भर उदास बैठा रहा। अगला प्रश्न है, सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया, कैसे, समझाइए। इसका उत्तर लिखेंगे, सेठ जानता था कि बालक आलसी और कामचोर है, उसे मेहनत का सबक सिखाना आवश्यक है, अतः उसने उसे अपनी मेहनत से पैसा कमाने को कहा। जब बालक बिना मेहनत के अपनी माँ और बहन से पैसे लेकर आया तो सेठ के कहने पर उसने आसानी से उन्हें फेंक दिया, लेकिन जब उसने अपनी मेहनत से एक चवन्नी कमाई तो वह उसे नहीं फेंक सका, उसे मेहनत की कमाई का पता लग चुका था। इस प्रकार सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। अगला प्रश्न है, अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा होगा, बताइए। इसका उत्तर लिखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा, अनुभवी पिता जानता था कि जब तक पत्नी और बेटी घर में है तब तक उसका पुत्र बहाने लगाकर उनसे पैसा लेता रहेगा और उसको मेहनत करके पैसे कमाने का अनुभव नहीं मिल पाएगा, इसलिए उसने अपनी पत्नी और बेटी को बाहर भेजा होगा। अगला प्रश्न है, बेटे की गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे थे? इसका उत्तर लिखेंगे,
बेटे ने पैसा कमाने के लिए एक सेठ का संदूक उठाकर उसके घर पहुंचाया था, जिससे थकान होने के कारण उसकी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे थे। आगे कुछ भाषा संबंधी प्रश्न हैं, उनको देखते हैं। भाषा संबंधी प्रश्नों में है, पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए, यानी कि विलोम शब्द लिखिए। तो पाठ में आया हुआ शब्द है दुख, इसका विलोम शब्द हो जाएगा सुख। जल्दी, जल्दी का हो जाएगा देर। रात्रि, रात्रि का हो जाएगा विलोम शब्द दिवस। जीवन, जीवन का विलोम शब्द हो जाएगा मृत्यु। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। जैसे एक शब्द दिया गया है स्वस्थ, इसका वाक्य में प्रयोग करके लिखा गया पूर्ण वाक्य है, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें। आगे इसी प्रकार कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्यों में प्रयोग देखते हैं। जैसे पहला वाक्य दिया गया है यहाँ पे पेड़, तो पेड़ शब्द को आधार बना करके पूरा वाक्य बनाएंगे, पेड़ जीवन का आधार हैं। अगला शब्द है जल, जल को आधार बनाकर शब्द बनाएंगे, जल ही जीवन है। अगला शब्द है बेटी, तो इसका पूर्ण वाक्य में प्रयोग करके बनाएंगे, बेटी बेटा दोनों समान हैं। आगे शब्द दिया गया है आदर, आदर शब्द को आधार बनाकर इसका वाक्य में प्रयोग करके नया शब्द वाक्य बनाएंगे, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। कुछ प्रश्न विचारात्मक हैं जिन पर हम विचार करेंगे। प्रश्न नंबर है, यदि माँ और बहन हमेशा उसे पैसा देती रहती तो क्या होता। इस प्रश्न के आधार पर हमें अपनी सोच के आधार पर अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो इसके विचारों में हम लिख सकते हैं, यदि माँ और बहन उसे हमेशा पैसा देते रहती तो वह कभी भी मेहनत नहीं कर पाता और उसे मेहनत की कमाई का मूल्य नहीं जान पड़ता, यानी वह बालक कभी भी मेहनत का फल नहीं जान पाता। अगला प्रश्न है, पिता ने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले क्यों किया होगा, यानी पिता ने अपने काम, अपना पूरा धंधा उस लड़के को क्यों संभला दिया होगा। इसका उत्तर लिखेंगे हम, क्योंकि पिता जान चुका था कि लड़के को मेहनत का महत्व मालूम हो चुका है और वह अब मेहनत से उसके व्यापार को आगे बढ़ा सकता है। यही सोचकर पिता ने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले किया होगा। इस प्रकार मेहनत की कमाई पाठ के हमने प्रश्नोत्तर हल कर लिए हैं। यदि कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आए तो कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम अगला पाठ देखेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार।